हाँ तो प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का ज्योग्राफी का क्लास 12th का हो चाहे 10th का हो या 9th या 8th, सभी में द्वितीयक व्यवसाय हैं, ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बारे में जानेंगे। तो प्रिय मित्रों सबसे पहले हम थोड़ा सा दो कंटेंट जानने का प्रयास करते हैं। व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय होता क्या है? तो इसमें व्यवसाय में हम कह सकते हैं मानव द्वारा जो मानव द्वारा जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है, आर्थिक क्रियाएं की जाती है उन्हें व्यवसाय कहते हैं। तो ध्यान रखें, कभी कभी सीधा प्रश्न आ जाता है व्यवसाय कहते किसे हैं। तो मानव क्या करता है प्रिय मित्रों, जीवन जीने के लिए क्या करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, और इनके लिए आर्थिक क्रियाएं करता है की जाती है, उसे व्यवसाय कहते हैं, उसे व्यवसाय कहते हैं। तो यह समझ गए होंगे व्यवसाय है क्या। तो अब हम कहें, हमारे एक जहन में प्रश्न आता है आर्थिक क्रियाएं क्या है, यानी आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो प्रिय मित्रों आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनसे मानव पैसा कमाता है। तो हम कह सकते हैं वे क्रियाएं जिनके माध्यम से मानव पैसा कमाता है। पैसा यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार से चिन्ह भी लगा दें, रुपया पैसा कमाता है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी जिनसे क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य यही होता है पैसा कमाना, मनी कमाना। और व्यवसाय का मतलब होता है मानव द्वारा जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है उन्हें व्यवसाय कहते हैं। ये दोनों ही अर्थ आप समझ गए होंगे। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ अपने आप में पैसा कमाना है, और व्यवसाय का मतलब है जीवन जीने के लिए आर्थिक क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। अब हम कहें प्रिय मित्रों द्वितीयक व्यवसाय में जो श्रमिक काम करते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो प्रिय मित्रों जो श्रमिक काम करते हैं वर्कर, उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। पहली बात तो यह ध्यान रखें, जो श्रमिक आएंगे उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाएगा। फिर इनकी जो परिभाषा यदि हम देखें, परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है कि मान लीजिए, पहले हम समझते हैं हमारे पास में प्रिय मित्रों हमने खेती की गेहूं की, इस गेहूं के दाने को हम डायरेक्ट चबा नहीं सकते, इनसे डायरेक्ट रोटियां नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, इनसे मुझे प्राप्त करना पड़ेगा आटा। और ये आटा कैसे बनेगा, जब मैं गेहूं को किसी मशीन में गुजारूंगा तो यहां पे काम आएगी मशीन। तो प्रिय मित्रों आप समझ गए होंगे कि गेहूं जो हमारे पास में है वो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है, और मानव ने इस गेहूं को मशीन में गुजारा और आटा बना लिया। तो आटा मेरे पास में कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, प्रकृति द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा परिवर्तित व परिष्कृत करके उन्हें उपयोगी योग्य बनाना क्या कहलाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है।
प्रकृति द्वारा उत्पन्न जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं प्रिय मित्रों, उनको मानव द्वारा क्या किया जाता है, परिवर्तित व परिष्कृत किया जाता है, करके उन्हें उपयोगी योग्य बनाया जाता है। इसी व्यवसाय को कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय। अब जैसे हमें कहीं द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण बताइए, यानी इसमें कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, द्वितीयक व्यवसाय में क्या क्या आता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं एक्टिविटीज यानी गतिविधियां। तो गतिविधियां इनमें क्या क्या आएगी, गतिविधियों में प्रिय मित्रों यहां पर हमारे पास में एक शब्द आप याद रखना, विपिन। विपिन, इनका संबंध किससे है, द्वितीयक व्यवसाय से है। वह का मतलब हो जाएगा विनिर्माण, विनिर्माण हो जाएगा प्रिय मित्रों। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे, विनिर्माण। फिर पैक का मतलब हमारे पास में आ जाएगा प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, संशोधित करना किसी चीज को। न का मतलब आ जाएगा निर्माण। आगे हम पढ़ेंगे निर्माण में जैसे सड़क निर्माण आता है, यह भी इसमें आ जाएगा। और हम कहीं किसी मकान का जो निर्माण होता है वो इसी में आ जाता है, तो वो द्वितीयक व्यवसाय में आता है। तो उम्मीद करता हूं इनमें 3 गतिविधियों को शामिल किया जाता है प्रिय मित्रों। नंबर 1 विनिर्माण को शामिल किया जाता है, नंबर 2 प्रसंस्करण को शामिल किया जाता है, नंबर 3 निर्माण। तो इनको हम क्रम वाइज इस प्रकार से अरेंजमेंट कर देंगे, नंबर 1 विनिर्माण, नंबर 2 निर्माण, नंबर 3 प्रसंस्करण। इनको क्रम कैसे भी दे दें, यह गतिविधियां हमारे पास में इस प्रकार से होगी। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो चलिए इनके उदाहरण के बारे में देखते हैं, इनके उदाहरण में क्या क्या सम्मिलित हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण बताइए, तो हम कह सकते हैं उदाहरण प्रिय मित्रों, उदाहरण में हमारे पास में सबसे पहला उदाहरण यदि हम लें नंबर 1, तो नंबर 1 हम ले सकते हैं गेहूं से आटा, गेहूं से आटा बनाना, आटा बनाना ये भी क्या है, इसमें आता है। नंबर 2 ले सकते हैं गन्ने से चीनी या गुड़ बनाना, गुड़ बनाना, गुड़ बनाना। गुड़ भी आप कैटेगरी जानते होंगे, एक गुड़ तो अच्छी क्वालिटी का आता है, एक राशिड़ा गुड़ आता है। तो ये गुड़ होते हैं, डिपेंड करता है गन्ना में कौन सा काम में लिया जाता है, लट वाला लिया जाता है या सीधा ही गन्ना काम में लिया जाता है। तो यह गेहूं से आटा बनाना। तीसरा हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों लोह अयस्क से लोहे के औजार बनाना, लोहे के औजार बनाना ये भी क्या है, औजार बनाना इसमें आता है। फिर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों नंबर 1 में तो हमारे पास में ये आ गए, नंबर 1 लगा के हम कह सकते हैं उदाहरण नंबर 2, इसमें निर्माण, निर्माण में हम लिखेंगे भवन व सड़क निर्माण। निर्माण जैसे जलयान का निर्माण करना है तो वो भी इसी में आ जाएगा। नंबर 3 प्रिय मित्रों हमारे पास में आएगा उद्योग धंधे। उद्योग जो धंधे होते हैं वो किस में आते हैं, ध्यान रखना, इंजीनियरिंग उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, बॉल बेयरिंग उद्योग है, एचएमटी का जो कारखाना उद्योग है, तमाम द्वितीयक व्यवसाय की अपनी पहचान होती है, उनमें आगे उद्योग शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, तो ये उद्योग धंधे इसी में आते हैं। फिर हम कह सकते हैं नंबर 4 खाद्य परिष्करण, खाद्य परिष्करण यानी जो प्रसंस्करण, प्रसंस्करण इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जितने भी हमारे पास में खाद्य पदार्थ आते हैं जैसे चिप्स आती है, रसगुल्ले आते हैं डिब्बाबंद, तो वो इसी में आते हैं, खाद्य परिष्करण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों विशेषीकृत कृषि, विशेषीकृत जो होती है वो कृषि भी इसमें आती है, कृषि प्रिय मित्रों इसी में आती है। स्पेशलाइज्ड
एग्रीकल्चर भी इसमें इन्वॉल्व की जाती है। तो ये इसके क्या है, उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण में नृत्यक व्यवसाय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो नई हेडिंग है प्रिय मित्रों, नृत्यक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। अब आप कहेंगे यह कारक कौन से हैं? बिल्कुल आपको रटना नहीं है, आपको बस ट्रिक के माध्यम से इन व्यवसाय को समझना है कि कौन से कारक इसमें प्रभावित करते हैं। तो देखिए, कच्चे माल में क का मतलब होता है प्रिय मित्रों कपास। कपास काली खेती, यानी कपास के लिए काली मृदा जरूरी होती है। कपास जो होती है काली मृदा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, तो कपास की खेती महाराष्ट्र में की जाती है। क का मतलब काली मृदा। कपास जो होता है प्रिय मित्रों, एक शब्द याद रखना बीएसपी, यह कारक इसको प्रभावित करते हैं। अब हम कहें क का मतलब क्या होगा, प का मतलब क्या होगा, स का मतलब क्या होगा, बी का मतलब क्या होगा, एस का क्या होगा, पी का क्या होगा। इनके माध्यम से हमारे पास में नृत्यक व्यवसाय के तमाम फैक्ट हमारे पास में आ जाएंगे। तो प्रिय मित्रों चलिए इनको हम समझते हैं। कच्चा माल, कच्चा माल, तो यहां पर आप लिख सकते हैं जहां पर कच्चा माल अधिक मात्रा में होता है वहां पर उद्योग व धंधे अधिक स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में सीमेंट के सबसे ज्यादा कारखाने हैं क्योंकि वहां चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो कच्चा माल प्रभावित करता है नृत्यक व्यवसाय को। फिर प्रिय मित्रों नंबर 2 परिवहन। प का मतलब परिवहन व संचार व्यवस्था। देखिए परिवहन का मतलब होता है, उदाहरण के लिए एक यहां से रोड जा रही है, एक की दुकान यहां पर है, फिर यहां पे आगे एक ने ढाणी में अपनी दुकान खोल रखी है, रास्ता है नहीं, आगे अतिक्रमण से इतनी सी गिलेरी है। इनको कोई कहे भाई ट्रक वाले को तू अपने सीमेंट के कट्टे उतार, तो ये यहां पे उतारना पसंद करेगा। यहां जाएगा तो आपको पता है रेत में वो ट्रक फंस भी सकती है, आगे जाएगा कहां, इतनी सी एक रास्ता है, ट्रकड़ा इतना बड़ा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं परिवहन और संचार व्यवस्था भी क्या करते हैं प्रिय मित्रों, नृत्यक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तीसरा हम कहें तो स का मतलब हम, यानी शक्ति संसाधन। संसाधन, तो जहां पर शक्ति संसाधन यानी मेन पावर ज्यादा होगा, मेन POWER, यहां यानी जिन जगह पर हमें लोग काम करने वाले आसानी से मिल जाते हैं वहां पर यह व्यवसाय अधिक चलता है। तो हम कह सकते हैं शक्ति संसाधन भी इनमें रोल रखता आ जाएगा हमारे पास में बाजार। तो देखिए यदि कोई यानी उद्योग धंधे, मान लीजिए सपोज करते हैं हम कि यहां पर कोई उद्योग लगा है, वो अपनी उत्पाद बना रहा है, लेकिन इसके पास में कोई बाजार उपलब्ध नहीं है, यानी आसानी से बाजार की समीपता नहीं है। तो ये प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, ये नृत्यक व्यवसाय क्या होगा, बाधित होगा। इसीलिए प्रिय मित्रों ये यही चाहता है कि हमारे द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार में आसानी से पहुंचा दिया जाए, तो बाजार भी इसको प्रभावित करता है। जैसे अमेरिका और रूस परमाणु संपन्न देश हैं, तो वो क्या करते हैं, नए नए हथियार बनाते हैं, तो जो पुराना जखीरा होता है उनको निपटाने की भी व्यवस्था रखते हैं। तो विकासशील देशों के साथ में समझौता करते हैं, आप हमारे पुराने हथियार ले लीजिए, जब भी आपके पास रुपए हो तब आप दे देना, लेकिन आप इनको निकाल लो। तो वो देश क्या करते हैं, उनसे पुराने हथियार खरीद लेते हैं, जिससे वो उन देशों के पास में फिर नए हथियार बनाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे बाजार भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स का मतलब प्रिय मित्रों हमारे पास में क्या आएगा, स का मतलब हम कह सकते हैं देखिए सरकारी नीतियां, यानी जो सरकारी नीतियां बनती है वो कैसे बनती है,
कितना जीएसटी लगाएगा, किस प्रकार के हैं। तो सरकारी नीतियां भी क्या करती है, द्वितीयक व्यवसाय को क्या है, प्रभावित करती है। वो कितना उसको छूट देती है, कितना टैक्स लगाती है, कितना परसेंट दायरा रखती है। जैसे हिमाचल में कोई उद्योग धंधे स्थापित है तो वहां कंडीशन पहली यह है कि वहां के 60% लोगों को, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, 40% अदर स्टेट के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सरकारी नीतियां भी उस व्यवसाय को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर हम कह सकते हैं पी का मतलब प्रिय मित्रों पूंजी, पी का मतलब पूंजी कह सकते हैं। पैसा भी क्या होता है, द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करता है। और पै का नाम एक और ले लेना 7 नंबर पे, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, नवाचार, प्रौद्योगिकी, नवाचार। जितनी ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजी आएगी उतना ही ज्यादा द्वितीयक व्यवसाय अपने चरम स्तर पे रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। कै का मतलब कच्चा माल, पै का मतलब परिवहन व संचार, से का मतलब शक्ति के संसाधन, बी का मतलब प्रिय मित्रों बाजार होता है, से का मतलब सरकारी नीतियां होती है, पी का मतलब पूंजी होता है। एक बार अपनी तरफ से पी और जोड़ देना, प्रौद्योगिकी, नवाचार होते हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय को ये कारक प्रभावित करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों द्वितीयक व्यवसाय आपके आसानी से समझ में आ गया होगा।